Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या हिंदी में हम बोलते हैं लोक प्रशासन का महत्व। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोक प्रशासन का महत्व। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस बताने से पहले मैं नटशेल में आपको बता देती हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पब्लिक और एक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि किसी चीज को मैनेज करना। इट मीन्स अगर हम गवर्नमेंट से रिलेटेड काम को मैनेज करते हैं तो उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन कहते हैं। हिंदी में भी लोक का मतलब है कि आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड, और प्रशासन का मतलब है आपका मैनेज करना। तो लोक हित के लिए अगर हम गवर्नमेंट के कार्य को जो है अच्छे से मैनेज करते हैं तो उसे लोक प्रशासन कहते हैं। आप देखिए, जितने भी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि लोक हित में वर्क करते हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का काम है पीस एंड ऑर्डर बनाए रखना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना, रेलवे डिपार्टमेंट का काम है कि अच्छी अच्छी रेलवे चलाना जिससे लोगों को कम किराया लगे, उनको देर ना हो, एक जगह से दूसरी जगह वो कम से कम पैसों में जा सके। एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट की नीतियों को पूरा करने में जो है हेल्प करते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इसे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है गिव डायरेक्शन, कि ये निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, आज का जैसे हम लोग हैं, अब हमें हर चीज की तो नॉलेज होना बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल होता कि हमें हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी। आज अगर कोई हमारे घर से कोई चीज चुरा लेता है या सड़क पे बिना बात के हमें कोई पीटने लगता है तो हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो हम सीधे पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां पे आपको जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपको बताते हैं कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ जो है एफआईआर दाखिल कर सकते हैं, आपको इस तरह से न्याय मिल सकता है। तो वो पूरा आपको डायरेक्ट कर देते हैं। फिर आपको भी एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीलिंग होती है कि पुलिस मेरे साथ है, अब मेरा कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। तो फ्यूचर में भी अगर आपका कोई बुरा करना चाहते हैं तो आपको उस डायरेक्शन का फायदा होता है। तो आप दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हो कि अगर आप मेरे साथ कोई भी गलत काम करोगे तो फिर मैं ये आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। उसी तरह से अगर आप रेलवे में जा रहे हो तो रेलवे डिपार्टमेंट के लोग आपको बताते हैं, भाई लाइन लग रही है, लेडीज की लाइन अलग है या जेंट्स की लाइन अलग है या लेडीज के डिब्बे अलग हैं, आपको यहाँ से करने के लिए इस टिकट काउंटर से जो है टिकट लेना पड़ेगा, आप इस गाड़ी में जा सकते हो, इस रूट की गाड़ियां। तो ये सब क्या होते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का प्रतीक। देखिए, अगर किसी देश का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है तो उससे पता चलता है कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है। आप देखिए, मोदी जी कहते हैं कि अगर हमें दूसरे देशों से जो है इंडस्ट्री बुला के अपनी इंडिया में स्टैब्लिश करनी है तो हमें जो है बिजनेस करने की जो है इजी मेथड उन्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि सिंगल विंडो से ही उन्हें सारी क्लियरेंस मिल जाए, पॉल्यूशन भी मिल जाए, लाइसेंस भी मिल जाए, उनको इलेक्ट्रिसिटी की भी मिल जाए। तो जिससे कि बिजनेसमैन को ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना पड़े, क्योंकि जब आपको ज्यादा रेड टैपिंग से गुजरना पड़ता है तो आप फेड अप हो जाते हो, तो आप उस चीज को छोड़ देते हो। तो अगर हम जल्दी से काम करेंगे, बिजनेस पर्सन को ज्यादा फैसिलिटी देंगे तो उससे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी, रोजगार बढ़ेगा, तो हमारे देश की इनकम भी बढ़ेगी। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छे से बिना करप्शन के काम कर रहा हो और अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क कर रहा हो। तो इस तरह से अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा वर्क कर रहा है तो वो एक तरीके से डेवलपमेंट का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। देखिए, आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज खुली हुई हैं,
इंडस्ट्री प्राइवेट पर्सन के हाथ में है, तो वहाँ पे दोनों ही तरह के वर्क होते हैं, स्किल्ड वर्क भी होता है, नॉन स्किल्ड वर्क भी होता है, तो लेबर भी काम करती है। तो जो मैनेजमेंट होती है वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो कभी कभी वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लेबर की ज़रूरतों को इग्नोर करती है, उन्हें कम पैसे देंगी या फिर उनको जो है अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं देते हैं, उन्हें सेफ्टी के सारे मेजर नहीं देते हैं। लेकिन अब लोक प्रशासन ने बहुत सारे, जैसे फैक्ट्री एक्ट है तो फैक्ट्री ट्रिब्यूनल है आपकी, और जो लेबर डिस्प्यूट है उनको सुनने के लिए अलग है, पीएफ के लिए अलग है। तो बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके जो फंडामेंटल राइट है लेबर के, उनके लिए काम कर रही है। इसी तरह से अलग अलग जगह अलग अलग फंडामेंटल राइट को ये जो है लोगों के प्रोटेक्ट करने का, उनके गार्जियन बनने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर मीन्स लोक कल्याणकारी राज्य का संस्थापक। देखिए आज के जो देश है वो पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस स्टेट में स्टेट का काम होता है कि क्राइम को रोकना, पीस एंड ऑर्डर बनाए रखना। लेकिन आज राज्य का कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो सिर्फ पुलिस काम तक नहीं सीमित रह गए हैं। आज वो डैम भी बनवा रहे हैं, वो इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश करा रहे हैं, अच्छी रेलवे भी चला रहे हैं, पीस एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, उस टैक्स को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने का प्रयत्न करते हैं। तो देश की जनता की जो भी जरूरत हो उसे पूरा करने की कोशिश स्टेट करती है। तो इसीलिए आज की स्टेट का काम वेलफेयर स्टेट का काम होता है। तो ये सारे के सारे काम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो वो करते हैं। तो एक तरीके से ये वेलफेयर स्टेट बनने में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का हिंदी मीनिंग है सर्वव्यापकता, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल पे ही वर्क करते हैं, ये हर जगह हर सर्कमस्टांसिस में वर्क करते हैं, चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे उससे छोटा स्टेट लेवल हो, लोकल लेवल हो, या आपका गांव के लेवल हो, हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रहता है। ये क्योंकि लोक दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जो भी सरकारी काम होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये यूनिवर्सली वर्क करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे चले जाते हो, जो वाटर बोर्ड होता है वहां चले जाते हो। बिजली नहीं आ रही तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने जाते हो। आज आपको अपने घर की रजिस्ट्री करवानी है तो आप तहसील चले जाते हो। तो आप देखिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और हर लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आप सीधे नेताओं पे तो पहुंच नहीं सकते, पॉलिटिशियन पे तो पहुंच नहीं सकते। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके बीच में कड़ी का काम करता है, लोगों के बीच में और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, और वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट है एलिमिनेट सोशल एविल। इसमें सामाजिक कुरीतियों का अंत करता है। देखिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, तो बहुत सारी सोशल एविल भी हो जाती हैं, जैसे एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं हम गरीबों का, या इकोनॉमिकल आपकी अनइक्वालिटी आ जाती है, अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं, गरीब बहुत गरीब हो रहे हैं, आपका इंडिसिप्लिन हो जाता है। तो ये सब चीजें सोशल लेवल में आती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की तरह जो है इन सोशल लेवल को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो तो लेबर के लिए बहुत सारी ये स्कीम को लागू करते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हटाने के लिए ये जो है बहुत सारे अलग अलग कुटीर उद्योग, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं ताकि सबको रोजगार मिले और सबकी इनकम बढ़ जाए। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल लेवल को भी दूर करते हैं। लास्ट है मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। सुख शांति बनाए रखते हैं। देखिए सुख शांति कैसे होती है, अगर किसी भी स्टेट में पुलिस अच्छे से वर्क कर रही है, लोगों में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, एक जगह से आप दूसरी जगह जा पा रहे हो क्योंकि तभी आप अपने बिजनेस को फैला पाते हो, आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका ट्रेड फ्लरिश हो रहा है। गांव में रहने वाले अपने एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो अपनी क्रॉप को बहुत अच्छे पैसे पे बेच पाते हैं। तो हर जगह एक तरीके का सुख शांति बनी रहती है क्योंकि सब लोग सेटिस्फाई रहते हैं, सबकी इनकम अच्छी होती है, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहता है। तो ये सब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो आज हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।